सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता भारत में हरियाणा, पंजाब से लेकर राजस्थान तक फैली थी। भारत के अलावा इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में भी मिलते हैं। यह पूरी सभ्यता सरस्वती नदी और सिंधु नदी के तटों पर बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। सिंधु सभ्यता में निवास करने वाले लोग तकनीकी क्षमता में काफी विकसित थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बनावट तो कई मायनों में चौंकाने वाली है। लगभग सभी शहर एक ही पद्धति से बने थे। प्रत्येक शहर और गांव एक ही ग्रिड पैटर्न से बने थे और प्रत्येक घर का निर्माण एक ही आकार की ईंट से होता था। सभी घरों के लिए ईंटें समान थी। यहाँ समकोण पर एक दूसरे को काटती सड़कें थी और बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार पाया गया है जिसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। सिंधु घाटी के लोगों को धातुओं का ज्ञान था। यहाँ से खुदाई के दौरान विभिन्न मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सोने के गहने भी मिले। उन्होंने गले के हार और चूड़ियाँ भी बनाई। यहाँ धातुओं, कांच, शंख, सीलिंग, मोम और हाथी दांत से चूड़ियाँ बनती थी। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति उस काल की अद्भुत शिल्प कला का उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी व्यापार करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय के लोग ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए का इस्तेमाल भी करते रहे होंगे। साथ ही उन्होंने सामान की पहचान के लिए मोहरों का इस्तेमाल भी किया था। इन मोहरों पर उस समय की भावचित्रात्मक लिपि खुदी हुई थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहरों में बहुत सारे जीव, जानवर, देवता या लोग बने होते थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध पशुपति मोहर है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान गुजरात का लोथल एक बंदरगाह था। इसे काफी सुनियोजित ढंग से बनाया गया था ताकि बाढ़ से शहर बचा रहे। शहर को 1-2 मीटर ऊंचे ब्लॉक में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ब्लॉक में 20 से अधिक घर थे। पुरातत्वविद SR राव की अगुवाई में कई टीमों ने मिलकर 1954 से 1963 के बीच कई हड़प्पा स्थलों की खोज की। इन्हीं खोजों में बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल है। यहाँ एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नाप तोल का अच्छा ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता की नाप तोल प्रणाली कितनी बेहतरीन थी, यह इसी बात से पता चलता है कि उस काल में भवन निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप सुनिश्चित थी। वैज्ञानिकों ने उस समय प्रयोग होने वाले कुछ माप यंत्रों की खोज की है जिनका उपयोग लंबाई मापने, वजन तोलने आदि के लिए किया जाता था। माप तोल के लिए कई मानक भी निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा पुरातत्वविदों को कुछ पत्थर के क्यूब भी मिले हैं जो कि स्पष्ट रूप से वजन तोलने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें 0.05 से लेकर 500 यूनिट तक के भार को आसानी से तोला जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, यह क्वेश्चन आज भी रहस्य बना हुआ है। किसी को नहीं पता कि इतनी समृद्ध सभ्यता अचानक कैसे खत्म हुई होगी। वहाँ रहने वाले नागरिकों का क्या हुआ होगा, इस बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग इस सभ्यता के विनाश का कारण भीषण बाढ़ को मानते हैं तो कुछ लोग जलवायु परिवर्तन को। कुछ लोग सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ ऐसा मानते हैं। कुछ लोग इस सभ्यता के विनाश का कारण किसी युद्ध को मानते हैं, परंतु इस सभ्यता के विनाश को लेकर कोई भी ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें यह पता नहीं कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ होगा। सन 1921 के पूर्व तक भारत की प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता को ही माना जाता था। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में खुदाई आरंभ की। वहां से कुछ अवशेष मिले, जिसके बाद राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंध प्रांत के
लरकाना जिले में बौद्ध स्तूपों की खोज करते हुए कुछ टीलों को खुदवाया तो वहाँ खुदाई में पक्की नालियाँ और कमरे मिले। इसके बाद तो इस क्षेत्र में 10 वर्षों तक खुदाई का काम चला। अनेक जानकारियाँ इस खुदाई में सामने आई। इसी बीच राय बहादुर साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में मानव सभ्यता के प्रमाण खोजे, जिसके आधार पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। खुदाई का कार्य हड़प्पा से शुरू हुआ, इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया।